जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भगवान शिव और माता महागौरी की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्ति के लिए प्रदोष का व्रत और मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। प्रदोष का जो व्रत है वह तो प्रत्येक महीने के दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है, और जो मासिक शिवरात्रि का व्रत होता है ये प्रत्येक महीने की केवल जो है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। तो इस प्रकार प्रदोष का जो व्रत है वो प्रत्येक महीने में हमें 2 प्राप्त होता है, और मासिक शिवरात्रि का जो व्रत होता है वो प्रत्येक महीने में हमें 1 प्राप्त होता है। और ये दोनों ही व्रत भगवान शिव और माता महागौरी की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी विशेष कृपा दृष्टि प्राप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आज इस वीडियो में देखिए हम बात कर रहे हैं 2025 आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष के व्रत के बारे में और आश्विन मासिक शिवरात्रि व्रत के बारे में। सबसे पहले ये देखते हैं कि आश्विन कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा और आश्विन मासिक शिवरात्रि का व्रत कब रखा जाएगा। तो तिथि को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोनों ही व्रतों की तिथि जो है मैं आपको एक संग जो है मैं बता रही हूँ आपको। तो आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का जो प्रारंभ है वह 18 सितंबर दिन गुरुवार की रात्रि में 11:24 से हो रही है, और यह त्रयोदशी तिथि अगले दिन 19 सितंबर दिन शुक्रवार को उदया तिथि में भी हमें मिल रही है, प्रदोष काल में भी हमें मिल रही है, और रात्रि में जाके 11:36 पे जो है त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जा रही है। उसके पश्चात जो है चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चतुर्दशी तिथि हमारे मासिक शिवरात्रि के लिए चाहिए। तो 19 सितंबर दिन शुक्रवार की रात्रि में 11:36 से जो है चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, और अगले दिन 20 सितंबर दिन शनिवार को उदया तिथि में भी मिलेगी, प्रदोष काल में भी मिलेगी, और जो है हमें निश्चित काल में भी मिलेगी। तो उस दिन जो जाके 20 सितंबर दिन शनिवार को रात्रि में जाके 12:16 पे जो है चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके पश्चात अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो सबसे पहले प्रदोष व्रत को समझते हैं। तो प्रदोष व्रत के नियम के अनुसार प्रदोष का व्रत तभी रखा जाता है जब त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में अर्थात संध्या काल में हमें प्राप्त होती है। तो 19 सितंबर दिन शुक्रवार को जो है प्रदोष काल में हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए ये जो प्रदोष का व्रत है वह 19 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा, और शुक्रवार को यह व्रत पड़ रहा है इसलिए इसे शुक्र प्रदोष कहा जाएगा। और मासिक शिवरात्रि का जो व्रत है आश्विन वाला, ये जो है 20 सितंबर दिन शनिवार को रखा जाए, क्योंकि उस दिन जो है हमें निश्चित काल में प्राप्त हो रही है। उस दिन रात में 12:16 पे जो है समाप्त होगी, तो उस दिन जो है निश्चित काल में हमें प्राप्त हो रही है। तो इसीलिए जो मासिक शिवरात्रि का व्रत है वह 20 सितंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। अश्विन कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह 19 सितंबर दिन शुक्रवार को है, और शुक्र प्रदोष से हमारा जो है हमारा शुक्र ग्रह मजबूत बनता है, और जब शुक्र ग्रह मजबूत बनता है तो इससे हमारी जो है आर्थिक उन्नति होती है। माता महागौरी जो है वो लक्ष्मी रूप में प्रसन्न होती हैं। हमारे जो व्यापार में, नौकरी में जो भी विघ्न बाधाएं आती हैं वो दूर होती हैं, और हमारी आर्थिक उन्नति होती है। इसके अलावा शुक्र ग्रह मजबूत होने से पति पत्नी का जो आपस का सामंजस्य होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। घर गृहस्थी के लिए देखिए शुक्र प्रदोष बहुत ही उत्तम माना जाता है। और इस बार का जो शुक्र प्रदोष है वह मघा नक्षत्र में संपन्न हो रहा है, क्योंकि 19 सितंबर को सुबह में 7:06 तक जो है अश्लेषा नक्षत्र है, उसके पश्चात जो है मघा नक्षत्र शुरू हो जाएगा, जो कि पूरे दिन रहेगा, पूरी रात्रि रहेगा। और मघा नक्षत्र के जो स्वामी है वो पितृदेव हैं। तो अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो अब पितृपक्ष में देखिए त्रयोदशी का दिन श्राद्ध भी रहेगा। तो पितरों की प्रसन्न करने के लिए, पितरों की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए, पितरों को तृप्त करने के लिए ये जो शुक्र प्रदोष है 19 सितंबर का बहुत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि जो मघा नक्षत्र के स्वामी है वो पितृदेव हैं। ठीक है, तो ये प्रदोष व्रत पितरों की तृप्ति के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। अब पितरों की कृपा दृष्टि अगर प्राप्त हो जाती है व्यक्ति को तो उसका जो है जीवन बहुत ही सुखमय व्यतीत होता है, और इस दिन जो है सिद्ध योग रहेगा और साध्य योग रहेगा, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। तो इस बार का जो प्रदोष व्रत है बहुत ही उत्तम रहेगा। और इस दिन जो प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है वो शाम में 5:58 से लेकर रात्रि में 8:20 तक है। यह जो है प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है। और ये देखिए जो शुक्र प्रदोष है तो पितरों की तृप्ति के लिए देखिए इस दिन आप तिल का दान भी कर सकते हैं। भगवान शिव का जो आप अभिषेक करेंगे उसमें काला तिल भी जो है बहुत ही, उसमें अभिषेक में जो जल अर्पित करेंगे उसमें काला तिल अवश्य डालिएगा। इसके अलावा वैसे भी देखो अक्षर चढ़ाइएगा तो काला तिल भी चढ़ाइएगा, क्योंकि पितृपक्ष में काले तिल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हमें करना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसके अलावा माता महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए देखिए इस दिन जो है शिवलिंग का अभिषेक आप श्री सूक्तम से कर सकते हैं, दारिद्र्य धन शिव स्तोत्र से कर सकते हैं, या फिर इंद्रदेव द्वारा रचित स्तोत्र है जो महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने किया था। नमः कमल वासेन्ने नारायणे नमो नमः कृष्ण प्रियाय साराय पद्माय च नमो नमः। ये जो स्तोत्र है बहुत ही अच्छा स्तोत्र है, इससे लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। या फिर महाभारत में जो वर्णित स्तोत्र है जो अर्जुन द्वारा रचित है
व नमो भवाय सर्वाय रुद्राय वरदाय च पशुनाम पतये नित्यम उग्राय च कपर्दिने, इस स्तोत्र से। देखिए इन स्तोत्रों से आप अभिषेक भी कर सकते हैं, या फिर अभिषेक जैसे आप किसी और से कर रहे हैं, मान लीजिए रुद्राक्षक से कर रहे हैं, नमामि शमीशान से कर रहे हैं, या फिर भगवान शिव का जो पंचाक्षर स्तोत्र है उससे कर रहे हैं, तो आप इन स्तोत्रों में से आप पाठ भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लक्ष्मी का शुक्र प्रदोष है, तो लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए 16 की संख्या का प्रयोग कीजिएगा। ठीक, आप जो है, मैंने देखिए पिछला जो है प्रदोष हुआ तो भी शुक्र प्रदोष ही था, तो प्रयत्न करके आप जैसे गन्ने का रस भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जो है गुड़ के रस का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी एक स्तोत्र लीजिए, उससे आप अभिषेक भी कर सकते हैं, या फिर उसका पाठ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र प्रदोष धन की संपन्नता के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए बहुत ही उत्तम रहता है। माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। 20 सितंबर दिन शनिवार को जो है मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। तो देखिए हमारे जो शिव पार्वती हैं वो 9 ग्रहों के अधिपति कहे जाते हैं। तो जब हम भगवान शिव का कोई भी व्रत करते हैं तो हमारा जो 9 ग्रह होता है वह बैलेंस में होने लगता है। अभी देखिए जो शुक्र प्रदोष हम करेंगे तो हमारा जो शुक्र ग्रह है वह हमें पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेगा, वो हमारा जो है धीरे धीरे बैलेंस में आ जाएगा। ऐसे ही देखिए मासिक शिवरात्रि का जो व्रत है वो शनिवार को पड़ रहा है, तो ये जो व्रत करेगा उसका जो है शनि जो है वो बैलेंस में धीरे धीरे होने लगेंगे, वो उसे पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेंगे। शनि ग्रह संबंधित जितने भी दोष हैं धीरे धीरे जो है वो खत्म होने लगेंगे। इसलिए भगवान शिव का व्रत करने से जो 9 ग्रह होते हैं वो धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगते हैं, बैलेंस में धीरे धीरे होने लगते हैं। देखिए जो पितृपक्ष चल रहा है तो पितृपक्ष में काले तिल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिएगा, दान भी कीजिएगा, और जो है इसको जो है भगवान शिव का जो अभिषेक कीजिएगा तो जल में जो है काला तिल डाल के भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा। इस व्रत में भी देखिए आप सुबह में भी पूजन कर सकते हैं, प्रदोष काल में भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन इस व्रत में निशीत काल की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो 20 सितंबर दिन शनिवार को जो निश्चित काल का पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो रात्रि में 11:28 से लेकर रात्रि में 12:16 तक है, क्योंकि निश्चित काल में ही जो भगवान शिव जो है इस पृथ्वी पे जो है ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए निश्चित काल में जो उनका पूजन इसमें विशेष किया जाता है। और इस दिन देखिए जो है प्रदोष वाले लोग तो अपना करेंगे ही तर्पण, इस दिन जो है पितरों के निमित्त तर्पण का कार्य भी अवश्य कीजिएगा। वैसे तो देखिए पूरे 15 दिन तर्पण होता है, लेकिन अगर नहीं कर रहे तो देखिए इस दिन चतुर्दशी का श्राद्ध किया जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस दिन जो है पितरों के निमित्त तर्पण भी कीजिएगा, जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वहाँ से उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा इस दिन जो है भगवान शिव के सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा, भगवान शिव के शिव महिम स्तोत्र का पाठ कीजिएगा, क्योंकि दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण स्तोत्र हैं, इन दोनों का पाठ जो है अवश्य ही करना चाहिए। इसके अलावा श्री सांब सदा शिवाय नमः इस मंत्र का प्रयोग करते हुए पूरी पूजा आप लोग अच्छे से संपन्न कीजिएगा। भगवान शिव का जो पूजा है वो 16उपचार विधि से हमें करनी चाहिए। देखिए अगर आप किसी एक समय में, या तो देखिए आप सुबह में कीजिए, या फिर संध्या काल में कीजिए, या फिर निश्चित काल में कीजिए, किसी भी एक समय तो 16उपचार विधि से अच्छे से जो है उनका विधि विधान के संग पूजन करके अभिषेक करके उनका जो है उनका श्रृंगार वगैरह आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। दोनों ही व्रत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों व्रतों से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको अवश्य करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।